Hello friends, welcome to All Physics Academy. My name is Ibrahim and today we are going to see the concept of electrostatics, a derivation that is electric field at a point on the axial line of the dipole. So इससे पहले कि हम कुछ derivation start करें, so before that I want to tell you something. So देखो कोई भी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, सो अगर इसके अतराफ में कहीं पे भी मुझे आई वॉन्ट टू टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, सपोज दिस पॉइंट इज पी, इस पॉइंट पे मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डेफिनेटली फार्मूला तो अपने पास है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. ओके, आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस चार्ज, Q इज नथिंग बट दिस चार्ज. ओके, सो फार्मूला तो ये होगा अपना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चाहिए. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा अपने पास, सो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा दैट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज. क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज. ठीक है, तो देखो यहाँ पे, सो दिस इज अवे फ्रॉम द चार्ज. सपोज इसकी जगह पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, सो यहाँ पे अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा, सो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द चार्ज. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज. ओके, so this will be the direction of electric field. So this is about the direction that I wanted to tell you. So let's see now next thing. Okay, now so electric field at a point on the axial line of the dipole. So दो तरह के dipole तो last lecture में हमने देखा है. What is dipole? Two equal and opposite charges separated by some distance is called as electric dipole. Suppose अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, this is minus q charge and this is plus q charge. Okay, these two charges are separated by some distance, then it is called as electric dipole. Okay, now suppose the distance between them is 2a. हम लेते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है 2a, बिकॉज सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस होगा a, इस चार्ज का डिस्टेंस होगा a. दैट वन ऑल्सो आई विल राइट हियर, दिस इज a एंड दिस इज ऑल्सो, सो टोटल डिस्टेंस इज 2a. ओके, अभी जब डाइपोल है तो उसकी जो एक्सियल लाइन होगी, ये जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस को, दिस लाइन विच इज ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, अगर इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ दोनों साइड में, सो ये जो पूरी लाइन बन रही है, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन. इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सियल लाइन. ये जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, इफ इट इज एक्सटेंडेड देन इट इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन. ओके, और एक आती है इसमें इक्वेटोरियल लाइन. सो इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस, बट फॉर नाउ आई विल टेल यू इक्वेटोरियल लाइन कहाँ पे बनती है. सपोज यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ये क्या है? डाइपोल का सेंटर है. अगर यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ ऐसा, सो दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन. विच लाइन? इक्वेटोरियल लाइन. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ लेट्स कम टू द डेरिवेशन पार्ट. Okay, so let's see this. So we have to take the electric field on the axial line. Axial line पे हमको electric field निकालनी है. Okay, so this is the axial line. Okay, so यहाँ पे randomly कोई भी एक point ले लो आप. Suppose मैं यहाँ पे लेता हूँ एक point, पहले नाम दे देंगे इसको. So I am giving this point as A, this point as B and this center as O and this point as C. So we have to find the electric field at C. C पे हमको electric field निकालनी है because of this dipole. डाइपोल दो चार्जेस है ना, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू. सो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. सो इस पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ये निकालना है अपने को. सो लेट्स सी दिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चार्जेस हैं, तो मतलब दो चार्जेस की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी अपनी.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक दिस, ओके। सपोज और एक पॉइंट लेना था मुझे इसमें, सी। यहाँ सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो पॉइंट सी का डिस्टेंस है, पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, आई एम टेकिंग इट एज आर। क्या है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल point C is at a distance of r. Okay, so now let's see, there are two charges, plus q and minus q. So suppose I will take this first charge and this is the second charge. Now see, first one, due to this charge minus q, इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ओके। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज? नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? टुवर्ड्स होगा या अवे होगा? टुवर्ड्स द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज? इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो आई विल टेक दिस एज E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, सेम पॉइंट पे अनदर वन चार्ज इज देयर, प्लस क्यू। सो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज और टुवर्ड्स द चार्ज? दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज. सो आई विल टेक दिस एज E2. Okay, so finally we got E1 and E2, directions मिल गए. So now let's calculate the magnitude. E1, what is the formula? 1 by 4 pi, to calculate the electric field, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. See, so E1 is 1 by 4 pi epsilon naught E1 due to charge 1. What is the charge? Q divided by, what is the distance? See, Q से C तक का distance क्या है देखो. Can I say it is AC? Can I write it as AC? Distance is AC square. Okay, so it is 1 by 4 pi epsilon naught Q by, what is AC? See, AC चाहिए मुझे. Can I write AC as AC as, this is R, यहाँ से यहाँ तक R है, so this is R and this is A. Okay, so can I write AC is equal to R plus A? Yes, so I'll write it. So AC is nothing but R plus A, so R plus A whole square. Okay, next calculate E2. It is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught into Q by, चार्ज क्या है अपना? Q है. साइन कंसिडर नहीं करना यहाँ पे. Okay, don't consider the sign. Okay, now Q by, what is the distance between this point and C and point B? This point and this charge? BC. Q by BC whole square. So it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into, what is BC? C. BC. Can I write it as, यहाँ से यहाँ तक R है, सेंटर से C तक. So this is R and this is A. Can I write BC as R minus A? Yes. This R, if I subtract this A from this R, then I will get BC. Okay, so I will write it as Q by R minus A whole square. Finally, I think you understood this. Now next thing, क्या करना है? We have to find the resultant electric field here. यहाँ पे हमको क्या निकालना है? Resultant electric field. See, what is the angle between these two, E1 and E2? कितना है angle? Angle is 180 degree. Okay, when the angle is 180 degree between two vectors, दो vectors के बीच में अगर angle 180 degree रहा, तो how to take the net electric field? Sorry, resultant कैसा निकालते हैं हम उसको? When theta is equal to 180 degree, what will be the resultant? Resultant vector will be equal to A minus B. A vector minus B vector. A minus B कर दो, we will get the resultant. So see, so here net electric field can be written as, net electric field at point C will be equal to
E2 minus E1 और E1 minus E2, but here we will take, हम लोग जो है E2 minus E1 लेंगे. Why you know? Because यहाँ पे जो होगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की ज़्यादा होगी. प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज का कम है. देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बहुत कम है. वही अगर आप माइनस क्यू चार्ज कंसिडर करते हो, सो माइनस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी लेस, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड दिस पॉइंट सी इज वेरी लार्ज. एंड वी नो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. सो ये जो R है, R इज लेस फॉर प्लस क्यू, R इज मोर फॉर माइनस क्यू, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे अगर डिस्टेंस दोनों को दो चार डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी. डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी. सो देयरफॉर E2 इज ग्रेटर देन E1. वी नो दैट E2 इज ग्रेटर देन E1. ओके, so therefore net electric field can be written as E2 minus E1. So first write down what is E2. Can I take Q by 4 pi epsilon naught common here? Q by 4 pi epsilon naught देखो दोनों में common है, so I will take it as common. What is remaining here? 1 by E2 R minus A whole square minus E1 1 by R plus A whole square. Okay, 1 by R plus A whole square. Finally you got this equation. I will rub this diagram. Okay, now see net electric field E net is equal to Q by 4 pi epsilon naught. What is this? 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A whole square. So just I will do the cross multiplication. So it will be R plus A whole square minus R minus A whole square divided by R minus A whole square into R plus A whole square. Okay, now just simplify. Q by 4 pi epsilon naught. Okay, Q by 4 pi epsilon naught. Just elaborate this. R plus A whole square. A plus B whole square is nothing but A square plus B square plus 2AB. So it is R square plus A square plus 2RA. Again this minus of. Okay, R minus A whole square. A minus B whole square is nothing but A square plus B square minus 2AB. So then minus 2RA divided by R minus A whole square into R plus A whole square. You know this, A plus B into A minus B. A plus B into A minus B is nothing but A square minus B square. So यहाँ पे whole square है, so it will be it will be R square minus A square whole square. Okay, now Q by 4 pi epsilon naught. Now see, one more step I will write. R square plus A square plus 2RA minus R square, minus into plus is minus A square, minus into minus is plus 2RA divided by R square minus A square whole square. Okay, now one more thing. Q by 4 pi epsilon naught into, see this plus R square minus R square cancel, plus A square minus A square cancel. So plus 2RA plus 2RA, it will be 4RA divided by R square minus A square whole square. Okay, now again see, I will write Q inside here, so I will write it as like this.
1 by 4 pi epsilon naught into, I'll write 4 as 2 into 2, 2 into 2 Q R A. Okay, 4 Q R A. Okay, it's okay. Divided by R minus A, R square minus A square whole square. Now if you observe here, this 2AQ, what is that 2AQ? 2AQ is nothing but electric dipole moment. Okay, last class we have seen this. Okay, 2AQ क्या है? Electric dipole moment. So can I substitute that? So E net electric field will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into this 2AQ. So I will write here 2AQ. 2AQ की जगह मैं क्या लिखूं? P. ओके, P. बचा क्या? 2 into R. 2R divided by R square minus A square whole square. Okay. So that's it. This is the equation. अगर इसको अच्छे से लिखना है तो E net is equal to P by 4 pi epsilon naught into 2R by R square minus A square whole square. So this is the equation, or this is the electric field at a point on the axial line of the dipole. इसमें एक केस स्टडी करना है अपने को. लेट्स सी दैट केस. सो एक्सियल लाइन पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनने वाली है? किसी भी पॉइंट पे, एक्सियल लाइन में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी P by 4 pi epsilon naught 2R by R square minus A square whole square. So I will write it again here. Electric field on the axial line will be क्या होगी? I'll write it like this: 1 by 4 pi epsilon naught into 2RP divided by R square minus A square whole square. Okay? So हमारा क्या कंडीशन क्या था? यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज था एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था. दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था और हम लोगों ने क्या किया इस एक्सियल लाइन पे किसी भी एक पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, पॉइंट सी पे. ओके, सपोज, और ये सेंटर ऑफ द डाइपोल, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज ए फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, आर एंड दिस इज ए. सपोज ये पॉइंट सी जो है हम जो ले रहे हैं पॉइंट सी, ये पॉइंट सी डाइपोल से बहुत दूर है, मतलब इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल. ये डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा. ओके, इट इज़ वेरी स्मॉल. एंड इफ दिस सी इज एट वेरी लार्जर डिस्टेंस, बहुत दूर है, तो तब क्या होगा हमारा? आर विल बी वेरी 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 मच ग्रेटर देन ए. अगर आर को और ए को कंपेयर करोगे सो आर और ए में बहुत डिफरेंस होगा. सो मीन्स इफ आर इज वेरी 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 मच लार्जर देन ए, आर ए से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वी कैन निगलेक्ट ए को हम निगलेक्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन में. एट लार्जर डिस्टेंसेस, at larger distances, what will happen? Okay, so this we can neglect. What we can neglect? A. R is very 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 greater than A, very very much greater than A. So can we take A is equal to 0? If I substitute A is equal to 0 in this equation, क्या होगा? 1 by 4 pi epsilon naught 2RP by R square minus A square whole square. R square, A square की जगह 0 whole square. So it is 1 by 4 pi epsilon naught, okay, 2RP by R square whole square. कितना होगा? R raised to 4. So this becomes 3. So it will be, net electric field will be 1 by 4 pi epsilon naught 2P by R cube. So this will be the electric field if R is very 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 much larger distances from the, is at very very much larger distances from the center of the dipole. Okay,
So this is the class and this is the derivation. Hope you understood this. Take care. Bye bye. See you soon.